ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये कम से कम अपनी उम्र को तो लिहाज करो। हाँ 35 से 40 के बीच में हो गए, और फिर भी 35 साल गए। मेरे नीरू 1-2 साल तो उसको हो जाएंगे, चलते 1-2 साल तो ऊपर है। लेकिन ये चीज देखो, ओ हो व्यायाम ये कर रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं। अभी इतने साल के हो जाते हैं, वो डिप्स थोड़ी ना मारते हैं ऐसे, कोई सी हड्डी वुड्डी सरक गई ना तो वैसे ही लेने के देने पड़ जाएंगे और कुछ नहीं। लेकिन मानते नहीं है किसी के भी बाप, ये मेरे बाप की मानता हूँ। नहीं मानते आप। नीरू सुन, जय दिन की मिट्टी की जागो ना, वो दिन समझ में आओगी, समझ में आएगी। हाँ। ठीक है, फिर करेंगे ये नस ऊपर चढ़ गई और ये नीचे हो गई। शरीर को स्वस्थ रख। कल इधर कल मतलब परसों कर रहा था मैं, जो कल वीडियो गया था उसके अंदर, तो मैं तो मेरे भाई जितने जैसे करता हूँ वैसे ही कर लेता हूँ। अपने को कोई ये नहीं है कि अपना ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, वैसे ही कर लेता हूँ। कल एक कमेंट आया, एक ही आया सिर्फ, शर्मा जी आपने जो योगा की है वो सब गलत थी। कोई बात नहीं यार, हमारे गलत मैं खुद ही मतलब जैसा मेरे को आता है, मैंने नहीं कहीं देखा है नहीं कुछ और हमारे टाइम में कहाँ योगा करवाते थे स्कूलों में। मतलब ये है कि शरीर को रिलैक्स होना चाहिए किसी भी तरीके से हो, चाहे वो गांव में कांटी पाड़ के हो या फिर पत्थर डाल के हो या खाई खोद के हो। शरीर की मेहनत अगर कुछ होगी, एक्सरसाइज होगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। बस मेरा तो ये मानना है और कुछ नहीं मानना, ठीक है। तो बस यही चीज है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो 1 मिनट सुनो। ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे रात अभी कमर वाले बहुत ज्यादा वो हो जाता है। सीधी सी बात, अपने को ये जरूर नहीं है कि क्या रूल है क्या नहीं, अपना तो अपन टाइम पास कर लेते हैं। अब फोन करते हैं। अरे ये टाइम पास नहीं है जी, मैं बताऊं देखो सच सच बात, इतनी देर मैं भी सोच रहा था कोई बात नहीं, ये तो इसलिए करते हैं व्यायाम। अब व्यायाम हो गए, अब थोड़ा सा शरीर अकड़ जाएगा, अकड़ने के बाद ये खाट पे लेट जाएंगे, लेटते ही बस फिर तो नींद आएगी। चूल्हे के दो फायदे होते हैं, लकड़ी जली थी तब तक खाना बन गया, और ये जो साइड में इसके अंगीर थे वो निकाल करके और ऊपर घी गरम रख दिया। घी एकदम तैयार है, इसको अभी निकल जाएगा, क्योंकि 4-5 दिन में इतना घी निकल जाता है। दूध लेके आते हैं, उसकी मलाई निकाल के अलग रख लेती है रेनू, फिर एक दिन जमा के और उसको कर लेते हैं। देखो जी, ये जो तोरी की बेल है, इधर पड़ोसियों की बेल है, अपने पास में तोरी दे रही है कि वो कड़िया 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 यारी या तोरी है जाएंगी, बिल्कुल है क्या? कौन सी तोरी है ये है या तोरी को तो कांटा सा है, दाढ़ी वो दाढ़ी वाली दूसरी है, हरी जग वो दूसरी होती है। ये शहर वाली तोरी है। वो शहर के जो लड़के होते हैं उनको देखता ना, एकदम गोरे चिट्टे सफेद सफेद से मोटे मोटे से तैयार होके एकदम बढ़िया ड्रेस पहन के अप टू डेट तेरे जैसे थोड़ी रहते हैं वो। तो भाई ये तोरी सफेद सफेद है, गोरी गोरी, क्योंकि ये शहर में लगी हुई है, इसलिए ये शहर वाली है, ठीक है। तोरी के बीज उगाए थे जब आप फेरम लवली लगाए थे, इसके फेरम लवली लगा के, हाँ फेरम लवली फेस वॉश से धो के फेरम लवली लगा के फिर लगाए थे इसके बीज। आ गई बात समझ में? शिवांश घी देख रहा है अभी देख। दिखा इधर, दिखा क्या लाया है। वाह भाई वाह, शिवांश चखने लेके आया आते ही पहले। काच रही है, काच रखी है।
बाजी कट भी मेरे बैठ के ना भी जाएगी आग लगा तो रीवे कहते थे ये तो भैया ये तो कर दे हो रहा है और लगा दे पाँच जब कहे वो बुका कंटी बल जा कर जूरे देख जरा कौन बड़ा है थोड़ी सी करती ना और करती है नहीं है पण करनी बे कट भी ला जाए बाहर कोई आ जाए बुगा कट भी गया भाई हो गया नुकसान बार ये आग भी गबत की है ऊपर फावड़े के छोड़ रहे पता चल रहे नहीं जैसे आज पापा क्या दे रहे तो ये देखो जी अब माँ जी बना रही है चाय सब्जी भी अभी बना रही हो क्या सब्जी सारी पालक की तो शिवांश को ये बहुत पसंद है वो करना मेरे को नहीं है मंडल लगा छोटी छोटा लड़का उठना ना पटल 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 जा और चाय कहाँ है चाय के लिए अभी गैस चालू की है चाय का टोके ये पूरा छानने में चाय है इसमें कोई लेनी चाहे तो ले सकते हैं गर्मा गर्म है एकदम गर्मा गर्मा टेस्ट चाय और वो बाहर खेत में काम हो रहा है वो खेत में काम कर रही हैं तो ये देखो जी आप देख रहे हो हम कहाँ पहुँच गए हैं गांव। और गांव में आते ही वैसे मेरा और नीरू की पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ चल कर के खेत में एक अच्छा सा डांस शूट किया जाए जो कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि खेतों का माहौल ही ऐसा होता है। और जबकि हम दोनों हमारा जो छोटा स्पीकर का बड़ा सिस्टम नहीं है ना अपने पास भी छोटा स्पीकर तो वो भी लेके गए थे, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ जाते ही देखा शाम के टाइम में भैया बड़े बड़े भैया लग गए, पापा भी बता रहे थे ये काम ऐसे करो ये ऐसे करो। तो उस टाइम पे नीरू और मैं अगर अंदर बैठ के या कहीं डांस करते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता क्योंकि अभी कल खेत के अंदर बा लगने वाली है। तो हमारे सबसे मेन चीज़ मतलब यही है ना कि बड़े भैया काम कर रहे थे और अगर हम अंदर बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता। नीरू को बोले नीरू क्या कर रहा है, वैसे नहीं कहा कि भाई आ जा, उसको बोलते ही वो उठ के चला गया। और फिर मैं भी भाई सभी चले गए, बच्चे लगे हुए थे तो बच्चे और बड़े सब लगे हैं तो हम भी कहाँ रुकने वाले थे तो हम भी चले गए जा कर के ये खेत। और ये बहुत सारे कुछ कमेंट ऐसे भी आएंगे कि आप वायु प्रदूषण कर रहे हो, आपको आग नहीं जलानी थी, इसको इकट्ठा कर देते क्योंकि ये पेड़ कटा था इसलिए इतना कचरा था पेड़ों का पत्तों का और सब चीज़ों का कि इनको खाद बनाने के लिए नहीं रखा गया था। बोले कि इनको जल्दी से यहीं आग लगा दो क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा भी था, घास वगैरह भी। और वैसे होता क्या है कि जैसे बड़े भैया और पापा जहाँ होते हैं ना वहाँ पे हमसे हमारी ये भी आदत ही है, मतलब बचपन से ही शुरू से यही है कि फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है देख लो। लेकिन फिर भी आज फ़ोन नैनी को दे दिया था। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, नैनी कर रही थी अपनी मर्ज़ी से जहाँ जो कुछ कर रही थी। हमारे भाइयों में और बहनों में सबके अंदर यही है कि बड़ा भाई और पापा जब होते हैं तो बिल्कुल भी जी नहीं करता। और सेकंड नंबर आपको पहले भी आपको पता ही है कि हमारे मतलब हम तीनों भाई ऐसे हैं कि अगर हमारे घर की घरवाली है ना तीनों, ये मतलब हमारी पत्नी है, ये तीनों चाहे सिर फोड़ के वो हो जाएं कुछ भी हो जाए, हम आपस के अंदर तीनों भाई कभी भी वो नहीं करते। हाँ बड़े भैया ने डांट मार भी दी तो भी ये समझो कि इतना रिएक्शन होता है कि हमारे बोलने की भी नहीं होती। ठीक है यार बोल लेंगे 2 मिनट, गलत बोल रहे तो भी थोड़ा सा ठीक है यार कोई बात नहीं चलता है। तो